दोस्तों, हमारे देश की न्याय व्यवस्था कानून के हाथों चलती है, लेकिन अगर आंखें बंद कर ली जाएं तो इंसाफ नहीं, अन्याय होता है। कभी कभी एक गरीब की चुप्पी एक सच्चे अफसर की आत्मा को झकझोर देती है, और फिर होता है इंसाफ, ऐसा इंसाफ जो पूरे सिस्टम को हिला देता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कहानियाँ आपको मिलती रहें। और दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आपको आज की कहानी सुनाते हैं। गांव भैरवपुर, जिला बलिया। चारों ओर सन्नाटा, टिमटिमाते दिए की धीमी लौ और ठंडी हवा की सरसराहट। एक जर्जर झोपड़ी जिसके टपकते छप्पर से आसमान की चांदनी झांक रही थी। उस झोपड़ी में बैठी थी सुनीता देवी, 45 साल की एक कमज़ोर, झुकी हुई कमर वाली विधवा महिला, जिसके चेहरे की झुर्रियाँ उसकी हर रात की भूख की कहानी कहती थी। उसके 2 छोटे बच्चे, राजू 9 साल का, जिसे स्कूल देखे हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका था, और पिंकी 6 साल की, जिसकी सूखी आंखों में आंसू तक सूख चुके थे। उन बच्चों के पेट में पिछले 2 दिन से एक दाना भी नहीं गया था। रात के करीब 11 बजे थे। झोपड़ी के अंदर बर्तन खाली थे, चूल्हा ठंडा था और पेट में चूहे उछल रहे थे। सुनीता ने पुराने झोले से एक पुराना राशन कार्ड निकाला। उस पर नाम है, फिर भी हर बार कोटेदार बोलता है, लिस्ट में नहीं है। वो धीरे से बुदबुदाई। उसके पति शिव नारायण, जो एक खेत मजदूर थे, 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गए थे। सरकारी मुआवजा सिर्फ कागजों में था, कभी घर नहीं पहुंचा। उस रात बच्चों ने अपनी माँ से सिर्फ एक सवाल पूछा, माँ, क्या कल भी खाना नहीं मिलेगा? इस सवाल ने सुनीता के भीतर की चट्टान को भी चूर चूर कर दिया। वो चुपचाप बाहर निकली, अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू सिर पर रखा और अंधेरे में गुप्ता जनरल स्टोर की ओर चल पड़ी। सड़क सुनसान थी, चारों ओर अंधेरा और डर पसरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक आग थी, बच्चों के लिए कुछ लाने की। गुप्ता की दुकान के पीछे से उसने धीरे से शटर उठाया, भीतर झांका। दुकान बंद थी। गुप्ता जी ऊपर के कमरे में सो रहे थे। कांपते हाथों से उसने काउंटर से एक सूखी रोटी और 2 मुट्ठी चावल उठाए। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और दिल में एक टीस थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि छत पर एक सीसीटीवी कैमरा उसकी हर हरकत देख रहा है। जैसे ही उसने रोटी को अपने आंचल में बांधा और पीछे मुड़ी, एक लाल बत्ती जली। अगले ही पल गुप्ता जी जाग उठे और नीचे दौड़े। सुनीता डर के मारे वहीं खड़ी रह गई। रोटी उसके आंचल से गिर गई और चावल जमीन पर बिखर गए। गुप्ता जी ने चिल्लाते हुए कहा, चोर है ये, पुलिस बुलानी पड़ेगी। सुनीता ने हाथ जोड़कर कहा, भूखी थी साहब, माफ़ कर दीजिए। लेकिन भूख का दर्द, गरीबी की सच्चाई और माँ की ममता, सब उस दुकान के ताले और कैमरे के सामने हार गए। अगली सुबह गांव के चौपाल में हलचल थी। गुप्ता जी सीधा थाने पहुंचे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, शहरियों वाला अभिमान था। अगर आज इसे सबक ने सिखाया तो कल सब रोटियां चुराएंगे। थाने में उस वक्त दरोगा हरिराम सिंह चाय की चुस्कियां ले रहा था। करीब 50 साल की उम्र, आंखों पर मोटा चश्मा, हाथ में डंडा और चेहरे पर अकड़। गुप्ता जी ने आते ही कहा, साहब, मेरी दुकान में चोरी हुई है, सीसीटीवी फुटेज भी है। एक औरत ने घुसकर रोटी और चावल उठाया। हरिराम सिंह ने चाय रखते हुए पूछा, नाम बताओ। सुनीता, विधवा है, लेकिन आजकल के ज़माने में भूख कोई वजह नहीं बनती, चोरी तो चोरी है। ठीक है, देखते हैं, कहकर हरिराम सिंह उठ खड़ा हुआ। करीब आधे घंटे में पुलिस जीप भैरवपुर के कच्चे रास्तों से झोपड़ी के सामने रुकी। 4 सिपाही उतरे और दरोगा सबसे आगे। झोपड़ी में उस वक्त सुनीता अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला रही थी। दरवाज़ा तो खटखटाया नहीं गया, सीधा दरोगा ने लात मारी और दरवाज़ा टूट गया। चल सुनीता, बहुत भूख लग रही थी ना, अब थाने चल, वहीं भरपेट खाना मिलेगा। साहब, बस एक रोटी थी बच्चों के लिए। सुनीता ने हाथ जोड़ दिए। बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। माँ को मत ले जाओ, भूख लग रही थी इसलिए लाई थी। लेकिन हरिराम सिंह को उन मासूमों पर दया नहीं आई। इंस्पेक्टर हूँ मैं, कानून का रक्षक। अगर आज इसे जाने दिया तो कल पूरा गांव चोरी करेगा। उसने डंडा हवा में घुमाया और सुनीता का हाथ पकड़ा। वो उसे बाल पकड़कर घसीटते हुए जीप तक लाया। बच्चे भागे भागे पीछे दौड़े, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें धक्का दे दिया। थाने पहुंचकर सुनीता को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। ना कोई पूछताछ, ना वकील, ना कोई सुनवाई। सीधा केस लिखा गया। आईपीसी की धारा 379 चोरी, आईपीसी की धारा 457 रात में अवैध प्रवेश, आईपीसी की धारा 120 भी आपराधिक साजिश। 3 धाराएं एक भूखी माँ पर। थाने में बैठा कांस्टेबल विजय यादव, जो गांव का ही रहने वाला था, धीरे से उसने दरोगा से कहा, साहब,
ये औरत रोज़ भूखी रहती है, कभी भीख मांगती है, कभी मंदिर में झाड़ू लगाती है, ये चोरी नहीं कर सकती। दरोगा हरिराम सिंह ने तिलमिलाकर कहा, सिखा रहा है मुझे? कानून मैं पढ़ाऊँ, तू कांस्टेबल है, अपना काम कर। विजय चुप हो गया। उसी रात बिना किसी बयान के सुनीता देवी को बेलहट जेल भेज दिया गया। बच्चे झोपड़ी में भूखे, अकेले और माँ के इंतजार में थे। 3 दिन बाद सुबह के करीब 10 बजे पूरा थाना रोज की तरह सुस्त था। दरोगा हरिराम सिंह अपनी कुर्सी पर बैठा मुलजिमों को गालियां दे रहा था। कुछ सिपाही थाने के पीछे चाय की केतली में पानी भर रहे थे। तभी अचानक 3 जीपों का काफिला थाने के गेट पर रुका। पहले एक सादा गाड़ी, फिर एक बोलेरो जिसमें लाल बत्ती थी। एसपी साहब योगेंद्र प्रसाद सिंह का औचक निरीक्षण शुरू हो चुका था। जैसे ही दरोगा ने लाल बत्ती वाली गाड़ी देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो फाइलें समेटता हुआ बाहर दौड़ा। सलाम साहब, कैसे आना हुआ? एसपी साहब बिना जवाब दिए सीधे थाने के रिकॉर्ड रूम में घुस गए। 36 साल के योगेंद्र प्रसाद सिंह IIT के ग्रेजुएट और बाद में UPSC क्लियर करके IPS अफसर बने। चेहरे पर गहरी संजीदगी, आवाज़ में भारीपन और आंखों में इंसाफ की चमक। उनके साथ 2 महिला कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर भी था जो हर फाइल नोट कर रहा था। जैसे ही उन्होंने एक केस फाइल उठाई, सुनीता देवी, उम्र 45, विधवा, अपराध चोरी, धाराएं 379, 457, 120B, गिरफ्तारी, बिना बयान, बिना वकील, बिना मेडिकल, जेल भेजा गया। एसपी साहब की भौहें तन गईं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कठोर आवाज़ में पूछा, इस केस की चार्जशीट कहाँ है? FIR कॉपी, वीडियो सबूत? दरोगा हरिराम हकलाया, साहब दुकान का CCTV था, चोरी की रिपोर्ट थी। तभी बगल में खड़ा कांस्टेबल विजय यादव, जो पिछले कुछ दिनों से बेचैन था, आगे बढ़ा और धीमे से बोला, साहब माफ़ कीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एसपी साहब ने उसकी तरफ देखा। बोलो कांस्टेबल। साहब वो औरत भूखी थी, 3 रात से घर में कुछ नहीं था, बच्चे रो रहे थे, उसने बस एक रोटी चावल उठाया, चोरी नहीं, मजबूरी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। एसपी साहब ने धीरे से फाइल बंद की और कहा, ले चलो मुझे गुप्ता की दुकान पर और उस महिला के घर भी। गुप्ता जी अपनी दुकान में बैठकर कैलकुलेटर चला रहे थे। जैसे ही पुलिस जीप रुकी, एसपी साहब उतरे। वो उठकर हाथ जोड़ दिए। नमस्ते साहब, आइए आइए। एसपी साहब ने सीधे पूछा, आपने उस औरत के खिलाफ शिकायत क्यों की? गुप्ता जी ने घबरा कर कहा, साहब CCTV में दिखा, चोरी हुई थी। लेकिन साहब ने मोबाइल निकालकर वो फुटेज दिखाने को कहा। CCTV रिकॉर्डिंग निकाली गई। वो वीडियो देखकर सब सन्न रह गए। सुनीता दीवार के सहारे सर झुकाए धीरे से दुकान में घुसी, एक रोटी और एक मुट्ठी चावल उठाया, फिर बाहर निकल गई। कोई तिजोरी नहीं टूटी, कोई ताला नहीं तोड़ा। एसपी साहब ने 1 मिनट चुप रहकर पूछा, आपने कभी पूछा उस औरत से वो यहाँ क्यों आई थी? गुप्ता जी चुप थे, सिर्फ पसीना पहुँचते रहे। एसपी साहब ने वहीं खड़े होकर गुप्ता जी से तीखे स्वर में कहा, क्या तुम्हें इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि भूख से तड़पती महिला को रोटी दे सको? गुप्ता जी बुरी तरह हड़बड़ा गए। साहब उसने चोरी की है। एसपी साहब ने गुस्से में कहा, नियम उस दिन खत्म हो जाते हैं जब भूख इंसान को इंसान से अलग कर देती है। उसके बाद एसपी साहब ने गाड़ी सीधी गांव की ओर मोड़ी। गांव भैरवपुर, वो जगह जहां बिजली कम और भूख ज़्यादा थी। गांव वालों को बुलाया गया। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग महिलाएं और कुछ युवक। एसपी साहब ने सबसे पूछा, क्या कोई बता सकता है सुनीता देवी कैसी महिला है? बुजुर्ग हरि नारायण बोले, साहब वो तो अपने काम से काम रखने वाली मेहनती औरत है। आदमी को मरे 5 साल हो गए, तब से दोनों बच्चों को पाल रही है, किसी से कभी उलझी नहीं। एक महिला आगे आई, साहब कई बार हम सब ने देखा है, वो खुद भूखी रहकर बच्चों को खिला देती है, लेकिन कभी चोरी नहीं की। एसपी साहब कुछ पल के लिए मौन हो गए। वो जान गए थे इस केस में चोरी नहीं बल्कि व्यवस्था की संवेदना की हत्या हुई है। जब एसपी साहब उस झोपड़ी के सामने पहुंचे, वहाँ वीरानी थी। दरवाजा टूटा पड़ा था। अंदर 2 छोटे बच्चे बैठे थे, धूल में सने, भूखे और थके हुए। जैसे ही उन्होंने वर्दी देखी, डरकर दीवार से चिपक गए। एसपी साहब धीरे से उनके पास गए और पूछा, बेटा मम्मी कहाँ है? बड़ी लड़की ने आंसू भरी आंखों से कहा, वो जेल में है, खाना लेने गई थी, अब तक नहीं आई। वो पल ऐसा था जहाँ पुलिस की वर्दी पहली बार खुद को अपराधी महसूस कर रही थी। एसपी साहब ने बच्चों को गोद में लिया और गाड़ी में बैठाया। थाने वापस आकर एसपी साहब ने पूरे स्टाफ को लाइन में खड़ा किया। सामने दरोगा हरिराम सिंह खड़ा था, सिर झुकाए। एसपी साहब की आवाज़ गूंजी, एक भूखी महिला को रोटी के लिए जेल भेजा गया, बिना चार्जशीट, बिना वकील, बिना सुनवाई। ये अपराध तुमने किया है, कानून का मजाक उड़ाया। तभी उन्होंने गुस्से में आकर हरिराम को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा थाना सन्न रह गया। अब ये रोटी तुम्हारे ईमान से भारी पड़ गई दरोगा, तुम सस्पेंड हो और इस केस में संलिप्त हर अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। एसपी साहब 2 गाड़ियों के काफिले के साथ जेल पहुंचे।
जेल अधीक्षक और सुरक्षाकर्मी पहले से ही बाहर खड़े थे। एसपी साहब ने सीधा पूछा, सुनीता देवी कहाँ हैं? उन्हें अंदर ले जाया गया, जेल की कोठरी नंबर 7, जहाँ वो महिला पिछले 3 दिन से बंद थी। ना खाना ठीक से मिला, ना दवा, ना कोई पूछने वाला। जैसे ही कोठरी का दरवाज़ा खुला, सुनीता को अंदाजा भी नहीं था कि सामने खड़ा अफसर कोई आम आदमी नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम था जो आज खुद शर्मिंदा था। उसकी आंखों में सूजन थी, गालों पर चोट के हल्के निशान, होंठ सूखे हुए और शरीर कांप रहा था। वो दीवार के सहारे बैठी थी, कपड़े मैले हो चुके थे, बाल बिखरे थे और चेहरे पर कोई उम्मीद नहीं, ना कोई शिकायत। एसपी साहब कुछ पल उसे देखते रहे, फिर आगे बढ़े और अपने हाथों से उसकी हथकड़ी खोल दी। माफ़ करना, उनके मुंह से धीमी और गूंजती हुई आवाज़ निकली। हमारी व्यवस्था ने तुमसे अन्याय किया, ये तुम्हारा दोष नहीं। सुनीता ने डरते हुए देखा। मुझे छोड़ रहे हैं साहब? एसपी साहब ने सिर हिलाया। तुम दोषी नहीं हो। जेल में मौजूद सभी अफसरों की आंखें नम हो आईं। एसपी साहब ने आदेश दिया, सुनीता को तुरंत ससम्मान रिहा किया जाए। उनके बच्चों को तत्काल आश्रय और भोजन दिया जाए। दरोगा हरिराम सिंह के खिलाफ विभागीय जांच हो। बाहर निकलते समय सुनीता लड़खड़ाई तो एसपी साहब ने उसे सहारा दिया। बाहर खड़ी उसकी बेटी दौड़कर माँ से लिपट गई। मम्मी मम्मी घर चलो। एसपी साहब ने पत्रकारों से बस इतना कहा, आज इस देश की सबसे बड़ी अदालत एक माँ के आंसू और एक बच्चे की भूख बनी है, और इस अदालत में सबसे बड़ा गुनहगार हम अफसर हैं जो समय रहते जागते नहीं। लेकिन अब बदलाव की ज़रूरत होगी। अब बताइए दोस्तों, ये दिल को छू लेने वाली कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब भी कीजिए सर। जय हिंद।